यहाँ पे जो अल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कश्मीर इकनॉमिक्स अलयंस की तरफ से आप सब मीडिया के दोस्तों और हजरात का बहुत बहुत शुक्र है कि आप शॉर्ट नोटिस पे आ गए। वैसे भी आपने नॉलेज में होगा कि पिछले 2-3 दिन से हम ये कश्मीर इकनॉमिक्स अलयंस की तरफ से कश्मीर ऑल कश्मीर होलसेल मार्केट की तरफ से चला रहे हैं जो पंजाब में हमारे रजिस्टर गाड़ी को रोका जा रहा है। उस सिलसिले में कंटिन्यू सरकार को भी आगाही दे रहे हैं और इस पर हमने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था। तो लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमारे वहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं अदर स्टेट से उनको पंजाब में बड़ा तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और हमने ये नोटिस क्योंकि हम इकाई ऑल कश्मीर होलसेल मार्केट डीलर्स यूनियन जो है वो इकाई कश्मीर इकनॉमिक्स अलयंस की, तो हमने नोटिस में लाया उन्होंने इस सिलसिले में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार करवाया और उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप जितने भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जितनी भी मीडिया हैं तो उन मंडियों से एक नुमाइंदा होना चाहिए यहाँ पे, ताकि हम ये देखें कि आप लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। पंजाब सरकार की नोटिस में भी लाया, यहाँ के सरकार की नोटिस में लाया, लेकिन दोनों सरकार पता नहीं किस गफलत में ना उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है ना हमारी। सबसे बड़ी बात है हमारी सरकार तो कुछ सुनने के बाद इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आया उनकी तरफ से। इसलिए आज हमने ये समझा कि हम क्योंकि बहुत बड़ा फोरम है हमारा कश्मीर इकनॉमिक्स अलयंस कश्मीर का, क्योंकि इसमें जिसमें मुख्तलिफ तिजारत से वाबस्ता यूनियन जो अंजुमन है उसके साथ वाबस्ते है, तो आज हमने कहा कि क्यों ना हम इसी बड़े प्लेटफार्म से सरकार की कानों तक इस बात को पहुँचाए। इसी सिलसिले में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया कश्मीर इकनॉमिक अलयंस की तरफ से, क्योंकि मसाइल मुश्किलात हैं जो बोर्डर एसोसिएशन है कश्मीर की जो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है इकोनॉमी के हवाले से, लोगों के हवाले से, क्योंकि जब तक इनकी इकोनॉमी साउंड नहीं होगी, जब तक इनकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, मेरे ख्याल से तब तक हम तरक्की के राह पे नहीं चलेंगे। कम से कम 3-4 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बिजनेस के हवाले से वाबस्तगी है लोगों की। मगर बदकिस्मती की बात है जो हमें सुनने में आया है, जो पंजाब सरकार की तरफ से रिविया है, हमारे जितने भी मटन डीलर्स एसोसिएशन है वहाँ से जो माल ला रहे हैं, चाहे दिल्ली से हो, चाहे सीकर राजस्थान से हो, चाहे अम्बाला से हो, चाहे पंजाब की मंडी से हो, मगर बदकिस्मती की बात है हर एक साइड से टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रही है पंजाब सरकार। मगर बदकिस्मती की बात है पंजाब सरकार को टैक्स वसूल करना है, मगर उन मंडियों का टैक्स वसूल करना है जो हमारा कोरदार या हमारा कसाब भाई पंजाब मंडी से माल उठाएगा, उसका हक बनता है पंजाब सरकार का उस माल को वो टैक्स वसूल कर सकता है। मगर बदकिस्मती है अगर दिल्ली से कोई गाड़ी आती है माल लेकर, चाहे कोरदार का चाहे कसाब भाई का, उसको भी कोशिश हो रही है टैक्स वसूल करने की। अगर कोई गाड़ी सीकर राजस्थान से आती है उसको भी पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टैक्स वसूल करने की। अगर कोई अम्बाला से गाड़ी आती है जो स्टेट का मेरे ख्याल से कोई डोमेन नहीं बनता है पंजाब सरकार का, वो दिल्ली सरकार की जो टैक्स पॉलिसी है उसमें टैक्स रिकवरी करेगा, या सीकर राजस्थान की सरकार की जो टैक्स पॉलिसी है उसमें पंजाब सरकार टैक्स रिकवर करेगी, या अम्बाला सरकार की जो पॉलिसी है टैक्स रिकवरी के हवाले से उसमें पंजाब सरकार टैक्स रिकवरी करेगी। मगर बदकिस्मती की बात है पंजाब सरकार हर एक मामले में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि उससे यह असर पड़ता है इस बिजनेस पर। आप देखिए हमारा सीजन इस वक्त पीक पर है शादियों के हवाले से, कम से कम मैक्सिमम जो गोश्त आता है बाकी मंडियों से, मैक्सिमम शादियों पे वो गोश्त यूटिलाइज होता है। ये शादियों का सीजन चल रहा है, कम से कम अभी तक ये शादियों का सीजन कम से कम एंडिंग अक्टूबर तक शादियों का सीजन रहेगा, 4 महीने तक। अगर यही सिचुएशन रही पंजाब सरकार की तरफ से, मेरे ख्याल से जो गोश्त है हमारा, जो रेट डिसाइड है कसाबों की तरफ से, कोरदारों की तरफ से, मेरे ख्याल से रेट हाई हो जाएगी। जितने भी असरात पड़ेंगे उन गरीब लोगों पे पड़ेगी जो जिनकी शादियां हैं, अमीर लोगों पे भी पड़ेगी जिनकी शादियां हैं। उसके साथ साथ हमारा जो बीमार है यहाँ पर, जिसको कंपल्सरी डॉक्टर गोश्त लगता है खाने के हवाले से, उन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट बढ़ेगी गोश्त के हवाले से, बर्डन हो जाएगा। जितने भी हमारी शादियां यहाँ पर उस पर रेट एक्सेस हो जाएगी। ये चीज कश्मीर इकनॉमिक अलयंस बर्दाश्त करने के लिए तैयार
نہیں. اگر سرکار نے سنجیدہ نوٹس نہیں لی اس کے حوالے سے، میرے خیال سے ہمیں پھر جتنے بھی کشمیر اکنامک الائنس کی عقایا ہے کشمیر میں جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، ہمیں پھر سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہم ہو جائیں گے تاکہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. میں آپ کے وسادت سے ورتی الجی صاحب ہے، ورتی گورنر صاحب ہے ہمارا اسٹیٹ میں، ان کو میں آپ کے وسادت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ اس مسئلے میں انٹرفیئر کیجئے، آپ پنجاب سرکار کو اعتماد میں لیجئے اس کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت میں نے اس سے پہلے بھی کہا پیک سیزن چل رہا ہے اس وقت شادی کے حوالے سے، اس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا. لہٰذا کر کے میں الجی صاحب کو بھی اپیل کرتا ہوں، ہمارا ورتی الجی صاحب ہے، ہر ایک مسئلے پہ جلدی نوٹس لیتا ہے ہمارا الجی صاحب، اس کو میں اپیل کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ورتی چیف منسٹر صاحب ہے اسٹیٹ میں، جو پبلک ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹ کے حوالے سے، اس ورتی چیف منسٹر صاحب کو بھی میں آپ کے وسادت سے اپیل کرتا ہوں آپ اس مسئلے میں انٹرفیئر کیجئے تاکہ جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں ہمارے پورٹر صاحبانوں کو، ہمارے قصاب بھائیوں کو، ہمارے ٹرانسپورٹروں کو، یہ دور ہو جائے گی.